नमस्कार जी। आज कुछ कैंसर के रोगियों के लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे फ़ोन आते हैं लोगों के, कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये 8-10 सालों से तो उसमें बहुत ही तीव्रता आई है। इसके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं कीमो के बाद कि उनसे चला फिरा नहीं जाता है, योग उनसे संभव नहीं है। और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि प्राण शक्ति को अपने शरीर के रोम रोम तक कैसे पहुंचाया जाए। उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत अच्छा है। साधारण से शुरू करते हैं। सबसे पहले गहरा श्वास लें, आंखें बंद रखें, धीरे धीरे गहरी सांस, नाक को बंद करें दूसरी साइड से। यथाशक्ति सांस को रोकने का प्रयास करें। दूसरे स्वर से थोड़ी देर बाद धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर उसी साइड से श्वास को अंदर भरें। रोकें। पहले वाले से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। इसमें जो सबसे ध्यान देने योग्य बात है, सबसे पहले राइट साइड से इस नासिका को बंद करें। लेफ़्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें। अपना ध्यान अपने माथे पे, त्रिकुटी पे, आज्ञा चक्र पे लगाएं। आप महसूस करोगे श्वास दिमाग से एकदम गले से हृदय तक, नाभि चक्र तक, पैरों तक जा रहा है। जो आप महसूस करते हैं वैसा ही प्रकृति में होता है और हमारे शरीर के साथ भी वैसा ही होता है। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरें। जितना ज़्यादा समय रोकेंगे उतना अच्छा, क्योंकि जब किसी प्रकार का जटिल रोग होता है तो श्वास को रोकना संभव नहीं होता। और दूसरे स्वर से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। फिर दूसरे वाले स्वर से ही श्वास को अंदर भरें। जितना हो सके प्राण शक्ति को, श्वास को अंदर रोकें शरीर में, ताकि वो रोम रोम में चला जाए। फिर उसके बाद दूसरे स्वर से धीरे धीरे छोड़ें। जिधर से श्वास को छोड़ा फिर उधर से ही श्वास को अंदर भरो। फिर रोको। फिर दूसरे से धीरे धीरे बाहर छोड़ो। इसका जो एक सामान्य चक्र होता है उसकी एक रेशो होती है, एवरेज होती है, अनुपात होता है 1-4-2 का। एक समय में श्वास को अंदर भरो, 4 समय में रोको और 2 समय में बाहर छोड़ो। साधारण भाषा में समझे तो 5 सेकंड श्वास को अंदर भरते हुए लगाओ, 20 सेकंड श्वास को अंदर रोको
और 10 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ो। ये तो योग जो निरंतर अभ्यास करते हैं उनके लिए है, और जो लोग बीमार हैं या किसी को किसी प्रकार का रोग है उसके लिए ये संभव नहीं है। उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना धीरे धीरे हो श्वास को अंदर भरो, जितना ज़्यादा समय श्वास को अंदर रोक पाओ रोको, जितना समय लंबा लगे धीरे धीरे छोड़ने में श्वास को बाहर छोड़ो। ये जो श्वासों की गति को हम जब निर्धारित करते हैं, इसी से हमारे रोम रोम में जो हमारे कैंसर के सेल होते हैं या दूषित सेल होते हैं, किसी भी प्रकार के शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले जो बैक्टीरिया या सेल्स होते हैं, वो धीरे धीरे मरने शुरू हो जाते हैं और नई कोशिकाओं का, नए सेल्स का शरीर निर्माण करना शुरू कर देता है। और जिस प्रकार नए सेल्स का शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, तो रोग से लड़ने की जो निरोगी शक्ति है शरीर को प्राप्त होती है। इसी के साथ धीरे धीरे मनुष्य के चेहरे पे आभा, ओजस बढ़ना शुरू हो जाता है, तेज बढ़ना शुरू हो जाता है, और हर प्रकार का जो जटिल से जटिल रोग है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का रोग है, उसके खान पान में वैसा ही बदलाव किया जाता है। कैंसर के रोगी के लिए पित्तवर्धक चीज़ें, गर्म चीज़ें बंद होती हैं। सांस का रोगी है, जो कफ का रोगी है, उसके लिए कफवर्धक चीज़ें मना होती हैं। जो पित्त का रोगी है उसके लिए गर्म चीज़ें मना होती है। जिसको वायु दोष है उसके लिए वायु को उत्पन्न करने वाली जो चीज़ें होती है, खाद्य सामग्री होती है, वो बंद होती है। इसलिए हर आयु, हर उम्र की अवस्था को देखते हुए ही खान पान का चयन किया जाता है, और इस चीज़ का ख़ास तौर पर हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ख़ासकर रोगी को तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जो भी लोग रोगी की देख रेख कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, रसोई घर में जो पका रहे हैं, उनको इसका विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इसी के साथ हमारी रसोई के खान पान से ही हमारा अंदर शरीर में रोग उत्पन्न होता है। और इसी चीज़ से सही ढंग से, सही विधि से पकाया हुआ खाना, शरीर में अच्छे से पचा हुआ खाना ही रोग को मुक्त करता है शरीर से। अधिक जानकारी के लिए अगर किसी को कोई ज़्यादा समस्या हो तो हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकता है। धन्यवाद जी।